नमस्कार। अप टू डेट चैनल के माध्यम से आप 67वीं के बीपीएससी के तैयारी करने वाले छात्रों को आज मैं भारतीय संविधान के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान भारतीय इतिहास के उन तथ्यात्मक तथ्यों का एक देन है जिसके माध्यम से हम एक क्रमिक विकास के दौर से गुजरते हुए हम इस बड़ी डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल में हम प्रवेश किए हैं। 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का आप कह सकते हैं कि शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की आप सीढ़ियां कहें या कड़ियां कहें। भारतीय संविधान कई चरणों में अपने को समाहित करता हुआ यहां तक आया। जैसे कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जब आप पढ़ेंगे, जिसे कि नियंत्रित कानून कहा जाता है, फिर आप 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे, फिर आपको आगे देखना है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इन सभी एक्टों का जब आप क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा ने बनाया, इन सारे चरणों का अत्यंत महत्व था। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले छात्रों को यहाँ से लाभ मिल सके। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम, फिर आप पढ़ेंगे 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बाद ही आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुआ था। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के वक्त लॉर्ड डलहौजी थे, जो कि अधिग्रहण और हड़प नीति के बहुत बड़े योद्धा कहिए। अनावश्यक माहौल खराब करके झांसी, अवध वगैरह वगैरह को अधिकृत करने वाला शासक। फिर 1858 ईस्वी का भारत का शासन अधिनियम, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1873 ईस्वी का आप अधिनियम देखेंगे। फिर शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी का बना। फिर आप आगे आपका अध्ययन करना है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें मार्ले मिंटो द्वारा पृथक मुस्लिम निर्वाचन की गाथा को आप सुनेंगे, जानेंगे। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम और फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम। इन 1 से 15 तक जो मैंने आपको बताया है अधिनियमों के बारे में, चार्टरों के बारे में, इन तमाम का 100 उदाहरण चरणबद्ध क्रमबद्ध व्याख्या में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और यहाँ से भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न जो बनते हैं, उस प्रश्न को आपको समझना है ताकि यहाँ से बनने वाले तमाम प्रश्न को आप परीक्षा में हल कर सकें। आप इससे जुड़े पुस्तक का अध्ययन करें, इससे जुड़े नोट्स का अध्ययन करें और हमारे वीडियो पे निरंतर बने रहें ताकि आपको मैं प्रत्येक विषय का जरूरत योग्य जो तथ्य होंगे वो मैं आपके बीच लाता रहता हूँ, लाऊंगा। इससे आपको परीक्षा में
अधिक से अधिक सहयोग मिल सके सफलता में। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।